मैं अगर तुमसे कहूँ ना कि यार मैनिफेस्टेशंस बिना एक्शंस के पॉसिबल है, पर वो बिना अलाइंड एक्शंस के पॉसिबल ही नहीं है। समझे? बिना एक्शंस के पॉसिबल है पर बिना अलाइंड एक्शंस के पॉसिबल नहीं है। अब लोग सोचते हैं कि यार बस विजुअलाइज करो और चीजें मैजिकली और जादू से तुम्हारे लिए हो जाएंगी। अब ये सोच मैनिफेस्टेशंस को नहीं, ये तुम्हारी ना लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। और ये लिख के ले लो, समझो इस चीज को। मैं बताता बताता थक गया कि मैनिफेस्टेशंस इज अलाइंड एक्शंस। अब अलाइंड एक्शंस क्या होता है ये मैं तुमको वीडियो के लास्ट तक तुमको सब कुछ पता लग जाएगा। लास्ट के अंदर कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे कि तुम्हारा जो दिमाग है वो खुल जाएगा और तुम अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करके बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। अब तुम एक चीज समझो कि यार यूनिवर्स ना आलसी लोगों को, जो लेजी लोग होते हैं, उनको कभी भी रिवॉर्ड नहीं करता। और अगर तुमको लगता है ना कि यार तुम लेजी हो और वो लेजीनेस खत्म नहीं हो पा रही है, तो इस वीडियो के एंड तक तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारी लेजीनेस यूं खत्म हो जाएगी, गारंटी के साथ है। यूनिवर्स हमेशा अलाइंड लोगों को ही रिवॉर्ड देता है। और इस वीडियो के अंदर ना हम यही चीज समझने वाले हैं और डिटेल में समझने वाले हैं, फिलोसॉफिकल साइंटिफिक तरीके से। और एक स्टोरी भी बताऊंगा तुमको जिससे कि तुम बहुत ज्यादा रिलेट करने वाले हो, तुम्हारे ब्रेन के अंदर लर्निंग चली जाएगी और ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। सो द टॉपिक इज कि क्या बिना एक्शंस लिए मैनिफेस्टेशंस पॉसिबल है? हाँ भी और ना भी, लास्ट तक तुमको पता लग जाएगा। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे अभी तुमको अशिक्षित से शिक्षित करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गेट शिक्षित। अब एक असली सवाल है कि भाई कि लोग एक्शंस को अवॉइड क्यों करते हैं? हम सब ने कभी ना कभी ना ये गलत नैरेटिव सुना है कि यार सोचो और सब हो जाएगा। इससे होता क्या है, लोग ना एफर्ट्स डालना साइड में रख देते हैं, वो राइट, वो डिसिप्लिन को साइड में रख देते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइड में रख देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो बोलते हैं कि भैया लॉ ऑफ यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वो काम ही नहीं करता है। पर देखो चीजें इस तरीके से नहीं चलती है तुम जिस तरीके से तुम सोचते हो। अभी एयरपॉड इसलिए लगाए हुए थे क्योंकि बाहर का नॉइज मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सके, पर तुम क्या करते हो, बाहर से नॉइज आ जाता है और तुम डिस्ट्रैक्शंस का काम ना करने का तुम बहाना ढूंढ लेते हो। इसी को होता है ब्लेम करना बाहर की चीजों को। नाउ कभी भी यूनिवर्स को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है? मैंने जैसे अभी बताया कि जब तुम ये बोलते हो ना कि सिर्फ सोचो और एक्शन की सोचो और रियलिटी तुम्हारी चेंज हो जाएगी, तब तुम एस्केप कर रहे होते, एफर्ट्स एस्केप कर रहे होते, डिसिप्लिन एस्केप कर रहे होते, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनिफेस्टेशंस का मतलब ये नहीं होता कि एक्शंस तुम्हारे कैंसिल हो जाए। मैनिफेस्टेशंस तुम्हारे एक्शंस को सुपर चार्ज करता। अब सुपर चार्ज करने का मतलब है कि दो लोग हैं, दोनों के पास सेम रिसोर्सेज हैं, सेम क्वालिफिकेशंस है, सेम डिग्री है, सेम टाइम है, सेम रिसोर्सेज है। एक इंसान शिक्षित तरीके से मैनिफेस्ट करता है, ठीक है, उसका 1 घंटे का काम दूसरे वाले अशिक्षित इंसान के 10 घंटे के काम के बराबर होगा। मतलब दूसरा इंसान काम कर रहा है 10 घंटे के अंदर, वो रिजल्ट लेके आ रहा है जो 1 घंटे के अंदर शिक्षित इंसान रिजल्ट लेके आता है। समझे? अब ये समझो दैट तुम्हारे जो विचार हैं, योर थॉट्स क्रिएट्स द पॉसिबिलिटीज एंड एक्शंस क्रिएट्स द पाथ। तुम्हारे विचार पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करते हैं और वो जो एक्शंस है और उस एक्शंस वो रास्ता क्रिएट करता है। जो विचार होते हैं ना वो तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है, एक्शंस हमेशा रास्ते बनाता है। तुमने कभी जीपीएस ऑन करा है? राइट, जीपीएस गूगल मैप्स होते हैं, एप्पल मैप्स होते हैं। अब मैप बताता है, वो रास्ता तुमको बता देगा कि यार तुमको ऐसे जाना है, सीधे जाना है, फ्लाईओवर आएगा, राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, ठीक है। पर गाड़ी तुमको चलानी पड़ती है। यूनिवर्स तुमको ना मैप देता है, वो जो मूवमेंट होता है ना वो तुमको खुद क्रिएट करनी होती है। मैनिफेस्टेशंस का मतलब है कि यार इनर इंस्ट्रक्शंस प्लस आउटर मूवमेंट, की अपने इनर रियलिटी को इंस्ट्रक्शंस देना और जिससे कि और उसके साथ बाहर मूवमेंट करना। और अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा कंफ्यूजन, राइट? और ये कंफ्यूजन जितने भी हमारे लोग हैं जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उनको रिजल्ट्स नहीं मिलता, ये टॉपिक उनके लिए है कि इंस्पायर्ड एक्शंस वर्सेस फोर्स्ड एक्शंस। अब लोगों को ये लगता है कि एक्शंस का मतलब ये होता है कि ओवर थिंकिंग, स्ट्रगल, हसल, फोर्स, स्ट्रेस। नहीं, बट मैनिफेस्टेशंस के वर्ल्ड में इंस्पायर्ड एक्शंस का मतलब होता है अलाइंड एक्शंस। अब ये वो एक्शंस होते हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं पर इफेक्ट में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। अब एग्जांपल, अब एक म्यूजिशियन ने एक छोटी सी मेलोडी लिखी, उस मेलोडी ने पूरा गाना अनलॉक कर दिया। अब वो फोर्स्ड एक्शंस नहीं था, वो एक अलाइंड एक्शंस था। जब इमोशंस अलाइंड होते हैं तब तुम्हारे जो एक्शंस होते हैं वो एफर्टलेस बन जाते हैं। अब दूसरा एक म्यूजिशियन है भाई, वो लेता है फोर्स्ड एक्शंस। अब फोर्स्ड एक्शंस का मतलब है कि उसका मन नहीं कर रहा, वो जबरदस्ती काम कर रहा है।
मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि अंदर अपने आप को इस तरीके से रिप्रोग्राम करना कि तुम्हारा ऑटोमेटिकली मन करने लग जाए। और जितने भी लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं 90% लोग मन नहीं, उनका मन ही नहीं करता, वो जबरदस्ती पढ़ाई करते हैं। और जिन लोगों को उनके ड्रीम जॉब मिलती है, जिन लोगों के सपने पूरे होते हैं, गोल्स पूरे होते हैं, उनका एक्चुअली में मन करता है काम करने का। कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुम्हारा करता है नहीं करता मन, राइट? अब इसका ना क्वांटम लॉजिक समझो कि एक्शन इज द कोलैप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, की एक्शंस तुम्हारी पॉसिबिलिटीज को रियलिटी के अंदर चेंज करते हैं। अब क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंगली पॉसिबिलिटी ओनली बिकम्स रियल व्हेन यू इंटरेक्ट विद इट, जब तुम उस पॉसिबिलिटी के साथ तुम बात करोगे। अब इसका मतलब यह है कि विजुअलाइजेशन से तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बनती है, एक्शन से तुम्हारी रियलिटी बनती है। अब थॉट्स तुम्हारे सिग्नल है, एक्शन स्विच है, और विदाउट द स्विच करंट फ्लो नहीं होता। यूनिवर्स तुम्हारे अंदर का ना वाइब्रेशन सुनता है, पर तुम्हारे बाहर की जो मूवमेंट रिस्पेक्ट करता है। यूनिवर्स तुम्हारे अंदर की वाइब्रेशन सुनता है, पर तुम्हारे बाहर की जो मूवमेंट है वो रिस्पेक्ट करता है। अब ना तुमको एक कहानी सुनाता हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, ये शायद तुमने सुनी भी होगी, कमेंट्स के अंदर मेरे को जरूर बताना। एक ना फार्मर था, एक किसान था। अब उसके पास ना बहुत ही ज्यादा रेयर सीड था, सबसे बेस्ट क्वालिटी का, सबसे ज्यादा पोटेंशियल, और वो रोज सीड को ना ब्लेसिंग देता था। वो विजुलाइज करता था कि ये एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। पर एक चीज उस किसान ने नहीं करी, उस सीड को, उस बीज को मिट्टी में नहीं डाला। अब 1 साल बाद कोई भी पेड़ तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। अब गांव वाले ने बोला कि यार शायद सीड खराब था, फार्मर ने बोला कि यार नहीं, मैं रेडी नहीं था। अब रियलिटी क्या है कि विजुअलाइजेशन परफेक्ट थी, एक्शन जीरो था। सीड का पोटेंशियल तभी अनलॉक होता है जब तुम उसे अर्थ से मिलाते हो, तुम अर्थ एलिमेंट के अंदर डालते हो। और ड्रीम का पोटेंशियल तब अनलॉक होता है जब तुम उसे एक्शन से एक्टिवेट करते हो। अब इसके पीछे का हम न्यूरोसाइंस समझते हैं। और एक चीज बता दूं, अगर सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है ना, पहले उसकी गंदगी साफ करनी पड़ेगी। अब गंदगी कैसे साफ होगी कि राइट लर्निंग्स डाल के, उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्सेज के लिंक्स दिए हुए हैं। कि एक्शंस क्यों जरूरी होते हैं न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंगली समझेंगे। क्योंकि जब तुमको रीजन पता लग जाता है ना एक्शंस के पीछे का, तब तुम उस पे काम करने लग जाते हो। अब ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, राइट? जब तुम विजुलाइज करते हो ना, तो आरएएस तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करता है। पर अगर तुम एक्शंस नहीं लेते हो तो ब्रेन उन अपॉर्चुनिटीज को इररिलेवेंट मार्क कर देता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा दिमाग है ना, वो सिग्नल बनाता है। अब एक्शंस उन सिग्नल्स को कंफर्म करता है। अब विदाउट कंफर्मेशंस माइंड मैनिफेस्टेशंस को कंप्लीटली कैंसिल कर देता है। अब तुम्हारा ब्रेन सिर्फ ये प्रायोरिटाइज करेगा दैट व्हाट यू आर विलिंग टू मूव फॉरवर्ड, कि तुम किस चीज पर तुम आगे बढ़ना चाह रहे हो। अब हम समझते हैं कि यार वाई सम पीपल मैनिफेस्ट फास्टर, कि ज्यादातर लोग, जितने भी शिक्षित बच्चे हैं, जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा फास्ट कैसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अब फास्ट मैनिफेस्टर्स की एक ही हैबिट होती है कि दे मूव व्हेन द फीलिंग इज वार्म। मतलब इसका मतलब ये है कि आइडिया आया तुरंत एक्शंस ले लिया, इंट्यूशन आया तुरंत एक्शंस ले लिया, गट फीलिंग आया तुरंत एक्शंस ले लिया। वो कभी भी परफेक्शन का वेट नहीं करते हैं, वो हमेशा दे एक्ट, जब भी उनको ऐसा लगता है ना कि यार मैं अलाइंड हूं, तभी तुम वो एक्शंस लेते हैं। अब इसका एग्जांपल समझते हैं कि एक राइटर के दिमाग में एक लाइन आई, उसने तुरंत उसको लिखा। अब वही लाइन बेस्ट सेलिंग बुक का एक ओपनिंग लाइन बन गई। समझो इस चीज को, एक राइटर था, उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया है, और वो आइडिया, वो सेंटेंस, वो लाइन उसने तुरंत लिख दी, उसने एक्शंस ले लिया, राइट? अब वही उसकी बेस्ट सेलिंग बुक का एक ओपनिंग पॉइंट बन गया। मतलब हर एक बुक का एक ओपनिंग पॉइंट होता है कि ये बुक किस तरीके से है, इस बुक में तुमको क्या चीज सीखने के लिए मिलेगी। अब अलाइंड एक्शंस जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा हायर इंटेलिजेंस होते हैं। डिले इज सेल्फ सबोटाजिंग, कंप्लीटली सेल्फ सबोटाजिंग। तुम जितना डिले करोगे, तुम उतना ही खुद को तुम सेल्फ सबोटाज करते हो। अब इसका रियल आंसर समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन कैन बिगिन विदाउट एक्शंस, की मैनिफेस्टेशन बिना एक्शंस के स्टार्ट हो जाती है, बट कंप्लीट नहीं होती है। समझ पा रहे हो? मैनिफेस्टेशन बिना एक्शन के स्टार्ट हो जाती है, पर कंप्लीट नहीं होती है, राइट? अब सीड की तरह समझते हैं, ठीक है? जैसे सीड का स्टोरी बताई थी ना, वैसे ही बिना एक्शंस के मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। विजुअलाइजेशन स्टार्टिंग होती है, इमोशंस उसका एक इग्निशन होता है, एक्शन उसका एम्बॉडीमेंट होता है, बिलीफ उसका फ्यूल होता है, कंसिस्टेंसी उसका प्रूफ होता है। एक बार फिर से, विजुअलाइजेशन है बिगिनिंग, इमोशंस है इग्निशन, एक्शंस है एम्बॉडीमेंट, बिलीफ है उसका फ्यूल, और कंसिस्टेंसी है उसका प्रूफ। अब यूनिवर्स कभी भी तुम्हारे थॉट से इंप्रेस नहीं होगा, कितना भी तुम सोच लो।
तुम्हारे हमेशा पार्टिसिपेशन से होता है कि तुम क्या पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम किस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब एक शिफ्ट, एक एक्शन जो तुमको आज लेना है, एक्शन ना कोई एक दुश्मन नहीं है, एक्शन तुम्हारी एनर्जी का एक एक्सटेंशन होता है। एक्शन मतलब एनर्जी का एक्सटेंशन। मैनिफेस्टेशंस कोई जादू नहीं है, ये एक को क्रिएशन है। जो चीज तुम अंदर क्रिएट करते हो, यूनिवर्स क्रिएट बाहर से, अंदर से तुम क्रिएट करोगे, यूनिवर्स बाहर से क्रिएट करेगा। और एक्शंस उस इनर रियलिटी और आउटर रियलिटी का एक ब्रिज होता है। आज से ना एक सवाल लेके जाओ कि तुम ड्रीम के पास जाना शुरू करोगे या ड्रीम से कहोगे कि भाई ड्रीम तो अपने पास आ जा, कि तू आ, मैं मूव क्यों करूं, मुझे क्यों मूव करना, मुझे तो मूव नहीं करना, तू अपने आप मेरे पास आ जा। ऐसा नहीं हो सकता है, समझे। अब यूनिवर्स तभी ओपन होता है जब तुम एक फर्स्ट स्टेप लेते हो। मूवमेंट इज मैनिफेस्टेशंस मेरे भाई, मूवमेंट इज मैनिफेस्टेशंस। आई होप तुमको ये वीडियो में काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी, और इस वीडियो को उससे जरूर शेयर करना जो मैनिफेस्टेशंस के बारे में ये मिथ मानता था कि सिर्फ विचारों से चीजें रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसे अपने आप को शिक्षित से शिक्षित बनाने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जितने भी कोर्सेज हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अगर तुमको अपनी प्रॉब्लम का पता लगाना है मेरे से बात करके, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।